हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या था? HX। हमने आपको, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं फिर मैकेनिज्म शुरू करेंगे। HX का मतलब क्या था, है ना? HF था या HCl था, HBr था या HI था, ठीक है। अब हम अगर कोई एल्कीन लेते हैं और उसमें इनमें से किसी का भी एडिशन कराते हैं तो कैसे होगा? हमने देखा था कि अगर हम कोई एल्कीन ले रहे हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें हम HX ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो एडिशन होगा वो मार्कोनी कॉफ के अकॉर्डिंग होगा। अगर सिंपल कंडीशन है तो H प्लस के प्रेजेंस में, तो हमने देखा था कि हम करेंगे क्या, यहाँ वाला जो हमारा रिएक्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वही हम ऐसे उतार लेंगे। हमने क्या किया है, जो यहाँ लिखा गया है वही हमने यहाँ उतार लिया है, ठीक है। अब हम H का प्रॉपर प्लेस और X का प्रॉपर प्लेस रखेंगे, है ना। तो X को मैंने एडेंडम कहा था। हमने कहा था X वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा और H वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है। ये था हमारा रिएक्शन और इसी का मैकेनिज्म हमें पढ़ना था। तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये यहां आ रहा है, क्यों ये यहां नहीं आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माइनर प्रोडक्ट देखा जाए तो माइनर प्रोडक्ट तो ये भी बनेगा, है ना, ये भी बनेगा, है ना, ये, लेकिन ये ज्यादा बनेगा परसेंटेज में, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और मेजर प्रोडक्ट को ही हम कंसीडर करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो चलिए अब आइए इसका मैकेनिज्म पढ़ा जाए। तो मैकेनिज्म में हम क्या लेंगे, HX लेंगे और इसे डिसोसिएट कर देंगे, मतलब आयोनाइज कर देंगे। और इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है, होमोलाइसिस होता है कि हेटेरोलाइसिस होता है? इति बताएगी। इति बताओ, HX का होमोलाइसिस होगा कि हेटेरोलाइसिस होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लार्ज डिफरेंस है, कोई भी अगर रहेगा तो बताओ बेटा, एरो किधर रहेगा? X की तरफ। तो जिधर एरो का हेड होगा उधर ही क्या रहेगा? माइनस चार्ज, और जो हाथ टेल रहेगा उस पर क्या रहेगा? प्लस चार्ज, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला काम। अब हम एल्कीन को ले आएंगे। तो एल्कीन को जब हम ले आएंगे बेटा, अभी जो मैं कहूं, जो मैं यहां लिखूंगा उसे आपको रफ पे लिखना है ना। आपको इसे कॉपी पे नहीं लिखेंगे, कहीं किनारे इसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। और हम बताएंगे कि कैसे एक स्टेप गायब रहता है। तो हमने देखा था कि अगर हम, ठीक है, अब यहां H प्लस ऐड होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि H प्लस जो है स्टेबल नहीं है, उसे स्टेबल होने के लिए उसे यहां ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा ये बताओ, ये आयन है, इसको भी आयन में हमें बदलना पड़ेगा। तो आयन में बदलने के लिए इसका भी हम हेटेरोलाइसिस करेंगे। तो बेटा ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा, देखो ऐसे बॉन्ड क्लीवेज होगा। मान लो ये पहला क्लीवेज है, तो मैंने क्या कहा, क्या बनेगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां क्या रहेगा बेटा? माइनस चार्ज, और यहां क्या रहेगा? प्लस चार्ज। तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज करा दिया जाए तो क्या होगा? कहते ठीक है, लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखो बेटा, यहां भी हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां भी हमें पता है कि दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, यहां sp2 है यहां भी sp2 है, तो दोनों एक जैसे कार्बन है, ठीक है। तो सेकेंड वाला अगर हम माने, तो सेकेंड वाला अगर हम मानेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए तो क्या बनेगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH2। इस बार यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? बट बेटा इसे कहीं कहीं जो है इसे लिखना नहीं है ना, इसको मन में ही मान लेना है। अब जरा बताओ, H प्लस जब आएगा यहां पर, तो बेटा H प्लस की क्या प्रॉब्लम है? कल मैंने बताया था H प्लस की क्या प्रॉब्लम है। H प्लस के दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है कि इसका चार्ज, है ना, पहला जो प्रॉब्लम है इसका चार्ज है, ये चार्ज को अपने खत्म करना चाह रहा है। और दूसरा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0 हो गया है और इसे अपना डुप्लेट पूरा करना है, अपना डुप्लेट पूरा करना है। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी तरीके से।
तो या 2 इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और माइनस चार्ज भी चाहिए। अब देखो अगर देखा जाए तो H प्लस में दोनों चीजें कहां दिखाई दे रही हैं, यहां देखो मैंने कहा इसे 2 चीजें चाहिए, चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें कहां चाहिए, कहां पर है मौजूद, यहां पर है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो बेटा ये पहला मैकेनिज्म है, तो याद रखिए एरो जब हम ऐसे दिखाते हैं तो एरो में जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जहां इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहां ज्यादा है से कम की ओर दिखाते हैं। तो बेटा देखो यहां प्लस चार्ज है तो यहां इलेक्ट्रॉन कम है, और यहां लोन पेयर है तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो हम एरो ऐसे दिखाएंगे। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम नीचे वाला अगर हम देखेंगे, नीचे वाला देखेंगे तो बेटा बताइए H प्लस कहां जोड़ेंगे, देखिए तो कहां जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, ये H प्लस इसी पे सवार हो जाएगा तो बचेगा क्या, RCH, लेकिन ये प्लस चार्ज कहीं नहीं जाएगा। अब बेटा एक H और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है ना। लोन पेयर इसी में चला जाएगा। S0 यहां लिखा था मैंने, कहां लिखा था, अच्छा हाँ उस साइड लिखा था, 1s0 में ये दोनों इलेक्ट्रॉन इंसर्ट हो जाएगा। अब बताइए ये बना, अगर हम नीचे वाला क्लीवेज मानेंगे तो यहां से यहां होगा तो बताओ क्या बनेगा, RCH क्या 2 और क्या होगा CH प्लस, यही ना बनेगा, बोलो भाई। अब देखो जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो ये वाला लाइन नहीं लिखते हैं, हम यहीं से समझ लेते हैं। जरा समझना, एरो का जहां हेड है हम जान नहीं जाएंगे कि यहां लोन पेयर और माइनस चार्ज है, बोलो भाई कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को बताइए। अगर एरो का हेड बन गया इसका मतलब वहां माइनस चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, इसे पूरे को मिटाने जा रहे हैं, है ना, ये पूरा जो है इसको मिटाने जा रहे हैं। फिर से पूरा इकट्ठे मिटा देते हैं, ठीक है। आइए मैकेनिज्म फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था, HI लिया गया था, एरो कहां जाएगा आपको पता है, I की तरफ, H पे क्या आएगा प्लस चार्ज, HI नहीं लिए थे HX लिए थे, है ना, HX, ठीक है, और क्या हो जाएगा X पे माइनस चार्ज, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने एल्कीन को लेके आएंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, 2 तरह का बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है। तो तो पहला वाला बॉन्ड क्लीवेज हम व्हाइट पेन से बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो H प्लस यहां है। अब बेटा बताओ इस H प्लस को जोड़ने के लिए हम इस तरह का क्लीवेज करते हैं, इसे हम कहेंगे फर्स्ट। अब बताइए CH2 पे आपको लोन पेयर और माइनस चार्ज दिख रहा है, अभी ना मैंने बताया था, तो यहां दिख रहा है कि नहीं, तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां दिखेगा, यहां पर, ठीक है। एक स्टेप बीच में गायब रहता है, वो आपको समझना होगा। अब क्या बनेगा बेटा, RCH पे क्या होगा प्लस चार्ज, और क्या होगा CH3। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात, सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करेंगे, सेकेंड क्लीवेज मानेंगे इसी पे, ओ है ना, किधर रहेगा, इस वाले CH की तरफ, ये है हमारा सेकेंड क्लीवेज, प्रोडक्ट हमारा सेकेंड बनेगा, यहां भी H प्लस आएगा। ऐसी सिचुएशन में बताओ बेटा किधर से किधर एरो जाएगा, यहां से H प्लस की तरफ जाएगा। अब क्या बन जाएगा बताओ, RCH2 और क्या हो जाएगा CH2 प्लस चार्ज, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में देखा जाए तो ये 2 तरह के कैटायन बने हैं। अब देखो यहां जो प्लस चार्ज है, ठीक है अथर्व तुम्हें ध्यान देना है, यहां जहां प्लस चार्ज है देखो वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अरे एक कार्बन यहां है और यहां एक कार्बन है, अरे R तो कम से कम एक कार्बन तो है ही है, तो एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, तो कितने कार्बन से ये जुड़ा है, 2 से, तो ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब बताइए, चलो अथर बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक से जुड़ा है, तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, ठीक है। और हमने पहले पढ़ लिया है कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, जो ज्यादा डिग्री का होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, ठीक है। और ये क्या है लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, क्लियर।
यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब X माइनस आने वाला है, तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम इसे लिख ही देते हैं। चलो आओ, तो बताओ बेटा प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनाएगा? सुन लो, प्रोडक्ट कौन ज्यादा बनाएगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। यानी कि अब X माइनस आने वाला है। कौन आने वाला है? X माइनस आने वाला है। भाई हमारे पास 3 मेंबर थे, एक H प्लस था, एक X माइनस था और एक एल्कीन था, है ना। सब लोगों ने अपना अपना रोल पार्टिसिपेट किया है। बचा कौन है? अभी X ही माइनस तो बचा है। अब क्या करेंगे? देखो RCH2 नहीं, RCH पॉजिटिव चार्ज, CH3। यहां क्या है? X माइनस है। X माइनस का मतलब ढेर सारे लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट टाइप का, ठीक है। चलो बेटा आदर्श बताओ किधर से किधर एरो रहेगा? इतना तो समझ में आ रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ना ही तो है। अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे? कौन कौन बताएगा? कितने लोग बताएंगे? चलो बेटा बताओ, एरो किधर से किधर होगा? X से यहां तक। अब क्या हो जाएगा? RCH, नीचे क्या हो जाएगा? X, और किनारे क्या हो जाएगा? CH3। क्लियर है? बन गया प्रोडक्ट। क्यों ये ज्यादा बना? क्यों ये ज्यादा बना? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। जितनी ज्यादा डिग्री रहेगी कार्बन की, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अब आपकी बारी है मैकेनिज्म लिखने की, है ना। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl गिव्स H प्लस, तो बेटा देखो यहां पर दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब आपको इसका मैकेनिज्म लिखने को कहा जाए तो आप कैसे लिखेंगे, है ना। मेरा हाथ देखिए, देखिए पहला काम क्या करेंगे? जो वहां किया था, क्या किया था? पहले HX को तोड़ा था। यहां किसको तोड़ेंगे भाई? HCl को। बताइए एरो किधर बनेगा? Cl के साइड। क्या बन जाएगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर है? अब क्या करेंगे? दूसरा मेंबर आएगा, कौन आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके 2 तरह के बॉन्ड क्लीवेज होंगे। कैसा? पहला क्लीवेज ऐसे होगा फर्स्ट, तो बताइए क्या होगा? आपको मालूम है CH2 पे क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया लोन पेयर के साथ, और H प्लस जब आएगा तो बेटा एरो किधर से किधर होगा? CH2 से H प्लस की तरफ। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH2 पे क्या आएगा? प्लस चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा? CH3। अभी भी समय है, आप बताइए कहीं आपको ऐसा डाउट तो नहीं हो रहा है कि कैसे कैसे यहां CH3 और कैसे यहां प्लस आ गया? बेटा यहां का माइनस यहां का प्लस कैंसिल हो गया और H मिल करके CH3 बना लिया, है ना। तो बेटा ये है हमारा पहला वाला क्लीवेज। सेकेंड वाले क्लीवेज में हम क्या करेंगे? सेकेंड बॉन्ड क्लीवेज जो है वो देखो क्या है, इसमें क्या होगा? ये वाला काम होगा, ठीक है। अब क्या होगा? H प्लस, एरो कहां से कहां बनेगा? इस वाले CH2 से H की तरफ। क्लियर है? तो क्या बन जाएगा? तब भी तो वही बनेगा, है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। रुक जाना रुक जाना रुक जाना, कोई लिखेगा नहीं। तो बेटा ये बताइए सेकेंड बॉन्ड क्लीवेज कराने की जरूरत ही क्या है जब दोनों एक ही बना है? तो आप समझ पा रहे हैं, जो यहां है वही तो यहां है, इसी को ऐसे पलट के लिख दिया गया है। तो क्यों ना हम एक ही तरह का बॉन्ड क्लीवेज शो करें, ठीक, एक ही तरह का बॉन्ड क्लीवेज शो करें, ठीक ठीक ना। तो क्या करेंगे? लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H प्लस गिव्स, इस बार ऐसे तोड़ के दिखाते हैं और ऐसे, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड व्हाट? हाँ CH2, इसे हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। अब आएगा थर्ड स्टेप, मतलब लास्ट, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 प्लस और प्लस मान लिया Cl माइनस गिव्स, बताइए क्या होगा? कहां से कहां एरो जाएगा? Cl से CH2 पे, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl। क्लियर है? नोट करिए। चलिए चलिए थर्ड वाला लिख के दिखाइए। इसका मैकेनिज्म आप खुद से ट्राई करिए। प्लस HCl, प्रोडक्ट आप तो बना ही लेंगे प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
हाँ, कुछ जगहों पे दिक्कत हो जाएगी, जहां पर शिफ्ट का, मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट आएगा, वहां दिक्कत हो सकती है ना। लेकिन वो भी डायमेंशन आपके दिमाग में हम डाल देंगे जल्दी ही। पहले आप इसका मैकेनिज्म आप लिख कर दिखाइए, है ना। पहला स्टेप तो आप लिख दिए होंगे, आपको हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए आपने ये लिखा होगा कुछ ऐसे, H प्लस प्लस Cl माइनस, फिर आपने क्या लिखा होगा, अब देखो बेटा यहां दो बॉन्ड क्लीवेज कराने की जरूरत ही क्या है, जब तुमको मालूम है मेजर वाला कौन है। तो मेजर वाला कौन होगा, ये वाला मेजर है ना, और प्लस क्या कर देंगे, H प्लस कर देंगे, है ना। यहां से यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, आप थोड़ा और प्रो होते जाएंगे, वैसे वैसे बीच में चीजें कम करनी शुरू हो जाएंगी, कम होनी शुरू हो जाएंगे ना। सारी चीजों को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस Cl माइनस। क्लियर है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, है ना। CH3 CH और ये हो जाएगा हमारा Cl और ये हो जाएगा हमारा CH3। ठीक ठाक, ठीक। इसको आपको बोर्ड पे देखने की जरूरत तो नहीं पड़ रही होगी, आप खुद ही से लिख ले रहे होंगे, तो इसे इरेज कर दें हम। चलिए अब आते हैं, इसका उल्टा पढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देखिए देखिए, हमने पढ़ा था कि अगर हम ले लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2 और ले लेते हैं HBr, है ना, और यहां ले लेंगे पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, याद रखिएगा ये पर ऑक्साइड है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मार्कोनी काफ रूल है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके कई नाम हैं, है ना, एंटी मार्कोनी काफ रूल, खेरेस इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट, बहुत सारे नाम हैं इसके, है ना। तो यहां पर जो रूल है वो क्या होगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, ठीक है, एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल। अब प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो उसी का उल्टा बना देंगे, है ना। हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया था, है ना। पहले हम क्या करते थे, जहां हाइड्रोजन कम होता था वहां एडेंडम को ऐड करते थे, अब इस बार उल्टा कर देंगे, है ना, वहां हाइड्रोजन जोड़ देंगे और वहां क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। बेटा एक बात तो आपको जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये परऑक्साइड रूल सिर्फ HBr के साथ काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ HCl लिया गया रहता तब ये Cl कहां जुड़ जाता, यहां जुड़ जाता, किसी के साथ काम नहीं करेगा। किसके साथ काम करेगा, HBr के साथ काम करेगा। कैसे काम करेगा, है ना, उसे हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इसे नोट करिए, इसे नोट करिए। का मैकेनिज्म देखा जाए तो इसका मैकेनिज्म में ये क्या लिया है आपने, परऑक्साइड। तो ये कौन सा परऑक्साइड लिया है, देखिए ये है परऑक्साइड, एक बेंजीन ले लिया और इसको ऐसे जोड़ा, ठीक। अब ऐसा ही स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर उस पार बना दिया, ठीक है। ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, O बनाएंगे। पहले O की बारी आएगी, फिर किसकी आएगी, C डबल बॉन्ड O की बारी आएगी। फिर क्या होगा, ये किससे जुड़ जाएगा, अगले बेंजीन से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर बॉन्ड क्लीवेज की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो यहां बीचों बीच है, दिखाई दे रहा है। और आपको पता है यहां पर दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, बोलो भाई, होगा। अरे जो O है वही O वहां भी है, तो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी उतनी तो उसकी भी होगी। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक जैसा होगा, मतलब यहां पर क्या बॉन्ड हेटेरोलिटिक फिजन होगा कि होमोलिटिक होगा, है ना, मजबूरी है ना। अब पता चले कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, इसमें ऐसे आप बना दीजिए ना, ऐसे नहीं हो सकता, है ना, ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ऐसे ऐसे, ठीक, क्लियर है। और आपको मैंने पहले बताया होगा कि अगर कहीं ऐसे बेंजीन है, अगर कहीं ऐसे बेंजीन है
इसको फॉर्मूले से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, C6H6 लिखते हैं, बोलो बेटा। लेकिन अगर हम यहां पर एक वैलेंसी निकाल दें कहीं भी तो इसको फिनाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, और यहां पर एक हाइड्रोजन क्या होता है, कम हो जाता है। तो बताओ बेटा, इसे हम C6H5 लिख सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे, इसको अगर हमें लिखना होगा तो हम यहां लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, C6H5, अब क्या होगा बताओ, COO, फिर OOC, फिर क्या, C6H5, ठीक है। अब आपने यही बीच से काट दिया, यही ना किया है। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से बचने के लिए मैं कह रहा हूं, तो हम क्या लिखेंगे, C6H5 COO फ्री रेडिकल लिखेंगे ना। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, C6H5, ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा सा ओपन कर देते हैं और यहां क्या आ गया, फ्री रेडिकल। बेटा ये कितने मोल बनेंगे, कितने मोल बनेंगे, ये 2 मोल बनेगा ना, है ना, कितना आसान है। अरे जो यहां है वही यहां है, तो 2 मोल नहीं बनेगा। तो अब इसी को अगले स्टेप में ले आएंगे, तो अगले स्टेप में जब ले आएंगे तो कैसे क्या लिखेंगे जरा बताइए, लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ C6, बोलते रहिए, C6H5, अब शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, COO फ्री रेडिकल। अब शॉर्ट कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, यहां पर CO2 बनने के चांसेस हैं बेटा, कितना CO2 हो जाएगा, 2 CO2 हो जाएगा, कितना, 2 CO2 बन जाएगा, और बचेगा क्या, 2 C6H5 बचेगा, 2 C6H5 बचेगा, लेकिन वो क्या बचेगा, फ्री रेडिकल। अरे सीधी सी बात है, ये फ्री रेडिकल कहां ट्रांसफर हो गया, यहां आ गया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे ओपन करूं मैं, ओपन करने की जरूरत है, हाँ, तो ये यहां ट्रांसफर हो गया, 2 CO2 यहां निकल गया, यानी कि इतने सारे से हमें क्या मिला, फिनाइल फ्री रेडिकल मिला। अरे बेटा इसका क्या नाम बताया था मैंने, फिनाइल ना। अरे C6H6 होता बेंजीन होता है, C6H5 होगा तो क्या होगा, फिनाइल होगा, और यहां पर C6H5 फ्री रेडिकल इसका नाम होगा, ठीक है। अब बेटा ये जाएगा HBr के पास, किसके पास जाएगा, HBr के पास। चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी। सेकेंड स्टेप में ये आएगा HBr के पास। अब HBr के पास कौन आ रहा है, C6H5 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि कोई भी एक स्टेप अगर होमोलाइसिस से हो गया तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म होमोलाइसिस का हो जाएगा। कुल मिला के जैसे समझो, इसको इसमें जोड़ना है या इसको इसमें जोड़ना है, एक ही बात है ना। तो बेटा जैसे ये है, जैसे खरबूजा, एक खरबूजा दूसरे खरबूजे देखकर रंग बदल देता है, तो ये फ्री रेडिकल है तो ये भी फ्री रेडिकल में बदलेगा, तो यहां पर भी होमोलाइसिस होगा, है ना। तो सिचुएशन क्या होगी, ये होगी, ध्यान से देखो। तो अब आपको मैंने क्या कहा था, इसे कैसे समझना होगा, H फ्री रेडिकल और क्या, Br फ्री रेडिकल कहा था ना। तो बताओ यहाँ H पे क्या है, फ्री रेडिकल है, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, बना लेंगे C6H6 बना लेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अरे बहुत ज्यादा लफड़ा क्यों पाल रहे हो, ऐसे समझो, C6H5 फ्री रेडिकल प्रॉब्लम में है क्योंकि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब उसको कहीं से हाइड्रोजन दिख जाएगा, अगर कहीं भी, सॉरी Br नहीं, Cl नहीं, क्या है, Br है। अगर उसे कहीं भी H दिख जाएगा तो पहले वो बेंजीन में बनने के लिए पगलाया हुआ है, फट से बेंजीन बन जाएगा, और जो ही ये बेंजीन बचेगा, बचेगा क्या, Br माइन फ्री रेडिकल। क्लियर। तो चलिए नोट करिए इसे फट से। Br फ्री रेडिकल तक पहुंच गए, ठीक है। पहले एक बार इसे नोट करिए पूरा टुकड़े टुकड़े में, और फिर इकट्ठे सारा पूरा लिख दूंगा। क्लियर है। अब बताइए, अब अगला मेंबर कौन आने वाला है, कौन आने वाला है। पेरोक्साइड ने अपना रोल निभा दिया, ठीक है। HBr भी आया, कुछ यहां पर डांस वांस किया, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, अब किसकी आएगी, एल्कीन की, नहीं आएगी, बचा ही कौन है, अब एल्कीन की बारी आएगी। एल्कीन को हमने जो लिया है वो क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2। इसके पास कौन आएगा, ये बेचैन आत्मा, कौन, Br फ्री रेडिकल। अब मैंने क्या कहा था, अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, फिरदौस बताओ बेटा कैसा क्लीवेज होगा बॉन्ड का, यहां पर बॉन्ड का क्लीवेज कैसा होगा, कोई डाउट नहीं है ना, क्या होगा, होमोलाइसिस होगा,
समझे? क्यों होमोलाइसिस होगा? हाँ ठीक है, अब सारे स्टेप वैसे ही होंगे। अब देखिए बेटा यहां पर दो संभावनाएं हैं। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो तो आर सी एच का जब बॉन्ड टूटेगा तो देखो यहां भी फ्री रेडिकल, यहां भी फ्री रेडिकल। क्लियर है? क्यों दो संभावनाएं होंगी बेटा? बी आर यहां भी जुड़ सकता है और बी आर यहां भी जुड़ सकता है, बोलो। तो पहले वाले केस में मान लिया किनारे अगर हम बी आर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आर सी एच फ्री रेडिकल और CH2Br, CH2Br, यही ना? और दूसरे वाले में अगर जुड़ेगा बीच में तो क्या होगा? RCH Br और क्या हो जाएगा? CH फ्री रेडिकल। बोलो भैया, यही ना? अब बताइए इन दोनों में कौन स्टेबल है? इसे नोट भी करते रहिए और सोचते भी रहिए कि इन दोनों में स्टेबल कौन है। ठीक है, आपको मैंने फ्री रेडिकल पढ़ाया होगा, कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वाला कि फर्स्ट वाला? फर्स्ट वाला ना। चलिए नोट करिए, नोट करते रहिए और इसे बेटा लास्ट स्टेप में आते हैं। अब लास्ट स्टेप चौथा स्टेप है। आज अली की याद आ रही है ना? मैंने तो पेन सेलेक्ट करने को कहा था। चलो ठीक है, होता रहता है ये सब। बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला है ना, ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। तो यही सेलेक्ट होगा अगले प्रोसेस के लिए, ये ज्यादा सेलेक्ट होगा, है ना? तो हम क्या कहेंगे? सेलेक्ट होगा मतलब ज्यादा सेलेक्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे? आर सी एच फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये सेलेक्ट होगा और किसके पास आएगा? HBr के पास आएगा। किसके पास आएगा बेटा? HBr के पास आएगा। अब आपको मालूम है इसको क्या चाहिए? H चाहिए, H यहां आ जाएगा, Br फ्री रेडिकल बच जाएगा। बोलो भाई, तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? RCH2 Br, ठीक है, और प्लस Br फ्री रेडिकल। ये कहां गया? छोड़ दो, ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट। ठीक, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, है ना? वो भी प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी बनाएगा, लेकिन ये कम बनाएगा। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? RCH2 वहां है ना, RCH Br CH फ्री रेडिकल प्लस HBr इसको भी सेलेक्ट करेगा। बताओ जी प्रोडक्ट क्या बनाए? अरे यार H को यहां भेज दो, वही तो किया, H को यहां भेज दिए, बाकी जो बच गया वो लिख दिए। जो बच गया पहले लिखी दो, क्या बचेगा? Br फ्री रेडिकल। अब जो बच गया यहां क्या होगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH3। बेटा यहां CH2 होगा ना? यहां भी भूल गए हैं, कोई बता भी नहीं रहा है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? यहां Br होगा। क्लियर? क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। अब आप सोचिए कि HBr के साथ ही क्यों ऐसा होगा, अभी हम देखते हैं, बताते हैं। ठीक, पहले वही बता दें क्या? चलो भाई वही पहले देख लो, है ना? पहले वही देख लो। देखो बेटा, आपको पता है कि अगर हम HX की जगह लेंगे तो क्या क्या लेंगे? HX की जगह लेंगे तो हम तो क्या क्या लेंगे? यहां पर यहां लेते हैं। चलिए, अब HX की जगह अगर हम लेंगे तो क्या क्या लेंगे बताइए? HX की लेंगे, HF ले लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इनमें हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, तो जो हाइड्रोजन का साइज है वो सब में कॉमन रहेगा। लेकिन बेटा X में जो सबसे छोटा होता है वो कौन होता है? फ्लोरीन। उससे ज्यादा क्लोरीन, फिर उससे ज्यादा ब्रोमीन, फिर उससे ज्यादा कौन? आयोडीन। यानी कि सबसे बड़ा जो साइज होगा किसका होगा? आयोडीन का होगा। होगा ना? ये शिवांश नहीं आया है ना? चलो अब देखो HF
सबसे छोटा होगा, HCl उससे थोड़ा बड़ा होगा, HBr उससे थोड़ा और बड़ा होगा, बोलो भाई, और HI उससे थोड़ा और बड़ा होगा, बोलो भाई। अब आपको पता है बॉन्ड जितना ज्यादा छोटा होता है उसको तोड़ना उतना मुश्किल होता है, वो स्ट्रांग होता है, यानी इसमें सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किसका है ना। अब देखो इसमें दिक्कत ये है कि देखो HBr की जो एंथैल्पी है, मतलब इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैंने वहां पर लिख कर रखा है, ठीक है, कितना है 363.7 kg मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए HCl की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कितनी है 430 है, इसकी जो है कितनी है 430.5 kg मोल इनवर्स है, ठीक है। और हमारा डाटा भी वही बात कह रहा है कि ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब आगे वाले HF की बॉन्ड एंथैल्पी मुझे याद नहीं है, बट ये इससे ज्यादा ही होगी, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये एंथैल्पी ज्यादा है, ऊपर वाला और ज्यादा है, नीचे वाला उससे कम है, और HI की बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि वो वीक बॉन्ड है। कितनी एंथैल्पी है वहां 296.8, कितना है 296.8 kJ मोल इनवर्स। अब देखिए पहला HCl और HF के साथ ये क्यों नहीं लागू होता है, कह दो क्योंकि ये बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, इस वजह से इसका होमोलाइसिस नहीं हो पाता है। पहला जवाब मिला, बोलो भाई। HBr के जो ऊपर वाले हैं उनका बॉन्ड क्लीवेज नहीं हो पाता है, होमोलाइसिस से क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा है, या फिर मतलब बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लियर है। अब आइए, अब नीचे आएंगे कि HI तो बड़ा कमजोर बॉन्ड है, इसका तो हो सकता है बॉन्ड क्लीवेज। इसमें दिक्कत यह है कि अगर हम इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो ही I फ्री रेडिकल बनेगा, I फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और I2 बना लेंगे, ठीक है। ये बॉन्ड कब बनेगा, जब ये बार बार Br फ्री रेडिकल का एग्जिस्टेंस हो, I फ्री रेडिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो आपस में ही मिलके क्या बना लेगा, I2 बना लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप जो है पहले इसका जवाब लिख लीजिए, इसका जवाब लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए, लिखिए पर ऑक्साइड इफेक्ट is not observed in the addition of HCl and HI, in the addition of HCl and HI, ठीक है। अब लिखिए पहला पॉइंट HCl क्या बताया मैंने, HCl में ये क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। लिख लीजिए, लिखिए पहला पॉइंट HCl के लिए, पहला पॉइंट HCl लिखिए, HCl bond being stronger than HBr, ठीक है। HBr बॉन्ड लिखो, इज नॉट क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल, इज नॉट क्लीव्ड इसी से क्लीवेज बना है, इज नॉट क्लीव्ड बाय फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ब्रैकेट में डाटा लिख लो कितना होता है ना, कितना होता है HCl का 430.5, ठीक है। अब HI की बात करिए, HI की क्लीव्ड बाय होमोलाइसिस। चलिए अब दूसरा लिखिए, HI बॉन्ड इज वीकर, HI bond is weaker and iodine free radical combine to form iodine molecules instead of
इंस्टेड ऑफ एडिंग टू द डबल बॉन्ड, एडिंग टू द डबल बॉन्ड। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, ऊपर वाले बॉन्ड बड़े स्ट्रांग हैं, नहीं टूटेंगे होमोलाइसिस से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नीचे वाले बॉन्ड काफी वीक हैं इसलिए, लेकिन एक और बात है, उनमें आई फ्री रेडिकल की कंबाइनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो मिल मिल के I2 बनाना शुरू कर देंगे, समझे? तब आई फ्री रेडिकल रहेगा ही नहीं तो इससे जुड़ेगा कौन? ठीक है, तो अब आप इसे जो नोट करना है नोट कर लीजिए। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन कैसे होगा? एडिशन कैसे होगा भैया सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना? रूल तो आप समझ ही रहे हो, है ना? लेकिन आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये है हमारा H2SO4, ठीक है? ओके, अब मान लिया हम इसका एडिशन कराने जा रहे हैं किसी एल्कीन से, ठीक है? मार्कोनिकॉफ रूल तो आप जान ही रहे हैं, फॉलो होगा ही। अब हम करेंगे क्या, इसको H2SO4 के साथ ऐड करेंगे, H2SO4 इसमें ऐड होगा, ठीक है? तो जो रूल है वो कभी नहीं चेंज होने वाला है, आप वो रूल हमेशा फॉलो करेंगे, ये है हमारा रूल, ठीक है? इतना करिए, फिर सोचिए क्या हो रहा होगा। सोचिए क्या होगा। ये किसमें टूटता है H2SO4? किसमें? H+ में और HSO4- में, है ना? देखो दूसरा जो स्टेप होता है, देखो इसमें एक H+ और है, तो दूसरा वाला जो स्टेप होता है वो बहुत ही कम एसिडिक होता है, Ka की वैल्यू में बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है? तो पहला स्टेप बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो बेटा कुल मिला के H2SO4 किस में बदलेगा? H+ में, H+ में और HSO4- में, ठीक है? तो अब बताइए H कहां जाएगा? जहां पर H ज्यादा होगा, ठीक है? अब देखो बेटा, ये मान लो यहीं से बॉन्ड तोड़ा गया है, ये यहां से, तो बेटा ये H+ है ना? अब देखो ये टूटा तो जुड़ेगा किससे? यहां C के पहले क्या आएगा? O आएगा, बोलो भाई, O आएगा। अब फिर जरा देखो तो, O आएगा और फिर क्या है? ये SO2 है, SO2 है और फिर क्या है? OH है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रही बात? अब कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे लिख दीजिए RCH सिंगल बॉन्ड CH3, अब ये लिख दीजिए HSO4, ठीक है? तो ये क्या पता चल रहा है कि बस CHH से जुड़ा है, आपको वैलेंसी दिखानी पड़ेगी ना कि HSO4 के किस वाले एटम से CH जुड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? ऐसे ही तो पता चलेगा, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? अरे ये वैलेंसी दिखा दीजिए इस वाले O से जुड़ा है, अब बाकी जो है इकट्ठे दिखा दीजिए, तो क्या बचेगा? OSO3H। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए। अगला हेडिंग एडिशन ऑफ वाटर है। H+ के प्रेजेंस में होता है कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेम वैसे ही होगा। ये देखो क्या आया, यहां माइनस आया, ठीक है, और वो किससे जुड़ गया, प्लस से, H प्लस यहां आ गया, यहां क्या आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया प्लस चार्ज, क्लियर है, और वो प्लस चार्ज किससे जुड़ गया, इससे। लिख लोगे मैकेनिज्म, अभी तो बताए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए अच्छा, आज बस इतना ही, अगला है एडिशन ऑफ वाटर, उसे कल बताएंगे।